काकादेव थाना क्षेत्र के गीतानगर में एक गर्ल्स हॉस्टल में केयरटेकर की नृशंस हत्या कर दी गई। महिला नग्न अवस्था में रक्त रंजित हालत में मिली। परिवार के लोग उसे हैलट अस्पताल ले गए, जहां पर कुछ ही देर में महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की नाबालिग बेटी ने बताया कि टिफिन सर्विस करने वाले युवक ने ही अपने साथियों के साथ इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने टिफिन सर्विस करने वाले युवक और उसके 4 दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण सामने आ सकेगा। काकादेव के छपेड़ा पुलिया के पास महेंद्र गुप्ता का विजय लक्ष्मी नाम से गर्ल्स हॉस्टल है। इस 3 मंजिले गर्ल्स हॉस्टल में मौजूदा समय में करीब 28 लड़कियां रहकर पढ़ाई कर रही हैं। उनकी बेटी ने बताया कि 13 नवंबर की शाम को मम्मी के दोस्त चिंटू तिवारी आए थे। इसी दौरान मां के नजदीकी व टिफिन सप्लाई का काम करने वाले कल्याणपुर के मसवानपुर निवासी अर्जुन यादव उर्फ कुलदीप अपने 2 साथी रोहित यादव और रिंकू यादव के साथ पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शी बेटी के मुताबिक चिंटू अंकल घर चले गए थे। इसके बाद रोहित और रिंकू के साथ दूध लेने के लिए अर्जुन ने हमें भेज दिया था। करीब आधे घंटे बाद लौटकर आई तो हॉस्टल का मेन गेट भीतर से बंद था। आवाज लगाने और शोर मचाने पर अर्जुन ने कहा कि थोड़ी देर रुको, अभी आ रहे हैं। करीब 30 मिनट बाद भी नीचे नहीं आने पर बेटी ने हॉस्टल में मौजूद लड़कियों को सूचना दी तो उन लोगों ने मंजू को कॉल किया, लेकिन फ़ोन अर्जुन उर्फ कुलदीप यादव ने ही रिसीव किया और कहा कि थोड़ी देर में आ रहे हैं। हंगामा शुरू होने पर कुलदीप बदहवास हालत में बाहर निकला और खून से उसकी शर्ट सनी हुई थी। वह दरवाजे से निकलते ही वहां से भाग निकला और उसके साथी भी लापता हो गए। तो मेरी मम्मी टिफ़िन बनाती हैं। जो टिफ़िन सप्लाई करता है अर्जुन यादव, वो आया। कल टिफ़िन नहीं जाने थे फिर भी वो आया। उसके बाद उसने मुझे बोला कि दूध का पैकेट ला दो, तो मैंने उसे मना किया। तो वो 3-4 बार मना किया तो वो नहीं बोला। कहने लगा चले जाओ चलो, तो मम्मी ने भी कहा ठीक है ला दो। फिर मैं गई, उनके मतलब एक भैया 2 भैया और भी थे, एक रोहित यादव और रिंकू यादव उसका भाई अर्जुन यादव का। तो वो दोनों मेरे साथ ही दूध का पैकेट लेने गए थे। उसके बाद मैं जब आई 10 मिनट बाद, तो मतलब उसमें लॉक लगा हुआ था अंदर से, तो उन्होंने खोला नहीं। उन्होंने कहा कि मतलब 10 मिनट बाद आना। काफ़ी देर तक बजाई, फिर बोले कि 10 मिनट बाद आना। तो हम बाहर ही खड़े रहे। फिर 5 मिनट बाद फिर मतलब नॉक किए तो नहीं आए। फिर मेरे हॉस्टल में एक रहती है लड़की नेहा सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट है रेजेंसी में। तो वो जब आई ड्यूटी से, उसके बाद मतलब उन्होंने नॉक वॉक किया तब भी नहीं खोले। फिर उन्होंने कॉल किया 3 से 4 बार किया, तो फिर उठाई। वो लास्ट बार उठाए तो वो बोले, मतलब दीदी बोली कि मंजू दीदी कहाँ हैं। तो वो बोले कि मतलब मंजू सो रही है, हम नहीं आएंगे गेट खोलने। तो दीदी कहें कि आपके पैरों में मेहंदी लगी हुई क्या जो आप नहीं आएंगे। फिर वो उसके बाद भी 6 मिनट बाद आए। फिर मैंने देखा कि मतलब वो उनके टी शर्ट पे, जब वो गेट खोले उनके टी शर्ट पे ब्लड था। मैं जल्दी से भाग के गई। मैंने देखा कि मतलब मम्मी कपड़े नहीं पहनी हुई थी। मुझे रेपिस्ट वाला काम लग रहा था। उसके बाद मैंने भाई को कॉल किया। उसके बाद भाई को बताया मैंने जो कंडीशन थी। तो भाई ने बोला कि मतलब जाके पहले हॉस्पिटल जाओ, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। माँ के शरीर पे कहाँ चोट थी, किस तरीके की चोट थी? आँख पे मारा गया था, बहुत ज़्यादा ब्लैक थी। फॉरहेड भी ब्लैक था और गाल भी ब्लैक था। उसके बाद पैर कटे हुए थे, गर्दन में भी उंगली के निशान थे। सूचना पर पहुंचे हॉस्टल संचालक ने पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते हैलट रेफर कर दिया गया। रात 11 बजे इलाज के दौरान की मौत हो गई। इसके बाद परिवार की सूचना पर काकादेव थाने की पुलिस, डीसीपी सेंट्रल प्रमोद कुमार, एडीसीपी आरती सिंह, फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड मौके पर जांच करने पहुंची। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दिनांक 13/14 नवंबर की रात्रि 2 बजे हैलट हॉस्पिटल से थाना काकादेव को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक महिला उम्र 35 वर्ष की मृत्यु हो गई थी। इन्हें इनके परिजनों द्वारा घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। तत्काल पुलिस द्वारा प्राथमिक पूछताछ के आधार पर एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है तथा मृत्यु के स्पष्ट कारणों को जानने के लिए इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस द्वारा इनके परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। देश विदेश की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल डिजिटल न्यूज गुरु।